हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं प्रॉन, पॉलीमॉन, झींगा मछली के बारे में। हम इसके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आपके फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। यह 20 मार्क्स या 7 मार्क्स में आता है। तो हमें इसे किस तरह लिखना है, हम इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम यदि यह 20 मार्क्स में आता है तो हम पहले इसमें सिनॉप्सिस बनाएंगे। सिनॉप्सिस में हम इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन, एंड थर्ड इज़ कंक्लूजन एंड रेफरेंस बुक। हिंदी में बोला जाए तो प्रस्तावना, प्रॉन का नर्वस सिस्टम यानी प्रॉन का तंत्रिका तंत्र, कंक्लूजन यानी सारांश, रेफरेंस बुक यानी अध्ययन सामग्री। हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन, प्रॉन फाइलम आर्थ्रोपोडा के, यानी कि जो प्रॉन है यानी अपना झींगा है, पॉलीमॉन झींगा मछली है, यह फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास क्रस्टेशिया का जंतु है जो लवड़ी यानी कि बोले तो फ्रेश वाटर, समुद्री मेराइन वाटर एवं अलवड़ी बोले तो फ्रेश वाटर, दोनों जल में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, सिस्टेमेटिक पोजीशन के बारे में। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास क्रस्टेशिया, जीनस पॉलीमॉन, स्पीसीज मैलकोम सोनाई। जो स्पीसीज मैलकोम सोनाई है उसके नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। अपना दूसरे पॉइंट पर आता है नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन, यानी कि प्रॉन झींगा मछली का तंत्रिका तंत्र। प्रॉन के तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला, ब्रेन या सुप्रा इजोफेजियल गैंग्लिया, हम इसको शॉर्ट में ब्रेन भी कह सकते हैं या सुप्रा इजोफेजियल गैंग्लिया। मस्तिष्क के दोनों ओर से एंटीन्यूलरी स्टेटोसिस्टिक एंड संयुक्त नेत्र को ऑप्टिक तथा एंटीना को एंटीनरी नर्व जाती है। संयुक्त नेत्र को ऑप्टिक तथा एंटीना को एंटीनरी नर्व जाती है। मतलब यह कहना चाहता है कि जो ब्रेन, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे कि ये ब्रेन है, ब्रेन से 4 या 5 नर्व निकलती हैं। जैसे कि एंटीना के लिए जो नर्व जाती है उसे एंटीनरी नर्व कहते हैं। जैसे कि ये एंटीना के लिए नर्व जा रही है तो इसे हम कहेंगे एंटीनरी नर्व। सेकंड चीज सिस्टोसिस्टिक नर्व, यह सिस्टोसिस्ट के लिए जा रही है इसलिए स्टेटोसिस्टिक नर्व कहेंगे। और जो ये नर्व है एंटीनरी के लिए जा रही है इसलिए इसे एंटीनरी नर्व कहेंगे। ठीक है। अपना दूसरा है सर्कम इसोफेजियल कमीसर। यह है मस्तिष्क के पीछे की ओर एक मोटी सर्कम इसोफेजियल कमीसर निकलती है जो इसोफेगस को चारों तरफ से घेरे रहती है। ये सर्कम इसोफेजियल कमीसर ये है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। सर्कम इसोफेजियल कमीसर, ये जो इसोफेगस को, यानी यहाँ पर इसोफेगस होगा उसको चारों तरफ से घेरे रहेगी। ठीक है। ये डायग्राम है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। हमने बता दिया सर्कम इसोफेजियल कमीसर के बारे में, निकलते जो इसोफेगस को चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इस है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। इस गैंग्लियोनिक मास के 11 खंडों में 11 गैंग्लियां जुड़ी रहती हैं। इससे 11 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं तथा दोनों ओर की उपांगों के लिए जाती हैं। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। इससे ये 3 2 3 3 6 5 6 11 ये है, ये पूरे को हम कहेंगे वेंट्रल गैंग्लियोनिक थोरिक मास। ठीक है ना। इससे 11 वो निकलती हैं गैंग्लियन। ठीक है। आगे बात करेंगे वेंट्रल नर्व कार्ड। यह प्रॉन के उदर में होता है, यानी झींगा मछली के उदर में होता है तथा उदर के प्रत्येक खंड में एक गैंग्लियन होता है। प्रत्येक गैंग्लियन से दोनों ओर की उपांगों एवं मांसपेशियों के लिए तंत्रिका जाती हैं। अब तीसरा था हमारे सिनोप्सिस में कंक्लूजन। हमारे सिनोप्सिस में ही तीसरा था कंक्लूजन यानी बोले तो सारांश। मतलब हमने पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा। प्रॉन का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है, मतलब इसमें एक लाइन बताना, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। रेफरेंस बुक, अध्ययन सामग्री, आप जैसे किसी भी बुक को यूज़ करते हैं उसके लेखक का नाम लिखना है, यानी बोले तो जो उसका राइटर होता है। तो हमने यूज़ की है इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी बाय R.L. कूटपाले के फेमस और इम्पोर्टेंट
मतलब बोले तो इसकी बुक ज़्यादा पब्लिश है। और दूसरा इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी बाय एस एस लाल। आपको जो सुचेबल लगे 1 या 2 रेफरेंस बुक लिख